आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय में आत्मा का निरूपण, ब्रह्मा के साथ उसका संबंध और संसार के भौतिक बंधनों से मुक्ति के मार्ग की चर्चा की गई है। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि असली सुख और शांति केवल आत्मा के ज्ञान में निहित है। आत्मा की शुद्धता, स्थिरता और उसकी निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति अपनी पहचान और अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझ सकता है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने आत्मा की निरंतरता पर जोर दिया है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत और अच्युत है। आत्मा का यह निरंतरता का स्वरूप उसे सभी भौतिक बंधनों से मुक्त रखता है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझता है, तब वह अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को समझने और सहन करने में सक्षम हो जाता है। आत्मा अविनाशी है और इसका कोई अंत नहीं है। यह एक स्थायी वास्तविकता है जो सभी परिवर्तनशील चीजों से परे है। जब व्यक्ति आत्मा की इस अविनाशीता को पहचान लेता है, तो वह जीवन के दुखों और संतापों को सहन करने के लिए सक्षम होता है। आत्मा का जीवन जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। यह चक्र केवल शरीर के लिए है, जबकि आत्मा निरंतरता में रहती है। महर्षि अष्टावक्र ने इसे स्पष्ट किया है कि जब हम आत्मा के इस स्वरूप को समझते हैं, तो हम अपने डर और अनिश्चितता से मुक्त हो जाते हैं। महर्षि अष्टावक्र ने इस अध्याय में यह भी बताया है कि कैसे आत्मा की पहचान करने से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। संसार की चीजें अस्थायी हैं और उन्हें धारण करना या उनसे बंधना केवल दुख का कारण बनता है। जब व्यक्ति भौतिक वस्तुओं और संबंधों में अधिक लिप्त होता है, तब वह दुख का अनुभव करता है। महर्षि अष्टावक्र ने इसे स्पष्ट किया है कि जब हम आत्मा की पहचान करते हैं, तो हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने मोह को छोड़ सकते हैं और इससे मुक्ति पा सकते हैं। व्यक्ति के मानसिक विचार और भावनाएं भी उसे बंधित कर सकती हैं। जब हम आत्मा की निरंतरता और शुद्धता को समझते हैं, तो हम मानसिक बंधनों को तोड़ सकते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता हमें मानसिक शांति की ओर ले जाती है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने यह भी बताया है कि आत्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है। आत्मा का अनुभव केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव और ध्यान के माध्यम से भी किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी अंतर्निहित आत्मा को पहचान सकता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है, तो वह अपने मन की चंचलता को शांत करता है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है। महर्षि अष्टावक्र ने यह भी बताया है कि ज्ञान और अनुभव का संयोजन आत्मा के अनुभव को और गहरा बनाता है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अनुभव में लाना आवश्यक है। जब व्यक्ति ज्ञान को अनुभव में लाता है, तब वह आत्मा के गहन रहस्यों को समझता है। अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय में आत्मा की पहचान के माध्यम से सच्चे सुख की प्राप्ति पर जोर दिया गया है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और सच्चा सुख प्राप्त करता है। बाहरी सुख अस्थायी होते हैं और उन्हें धारण करने में संघर्ष होता है। जब व्यक्ति आत्मा की पहचान कर लेता है, तो उसे बाहरी सुखों की आवश्यकता नहीं होती। वह सच्चे सुख की अनुभूति करता है जो भीतर से आता है। आत्मिक सुख स्थायी और गहन होता है। यह सुख किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के शुद्धता और पहचान से आता है। जब व्यक्ति आत्मा के इस सुख को अनुभव करता है, तब उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। इसे पहचानने से व्यक्ति अपने जीवन के सभी उतार चढ़ावों को सहन करने में सक्षम होता है। 2. आत्मा की पहचान से व्यक्ति भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह मुक्ति उसे सच्ची शांति की ओर ले जाती है। 3. ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव करना आवश्यक है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अनुभव में लाना आवश्यक है। 4. आत्मा की पहचान से व्यक्ति सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। यह सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की गहराई में निहित है। तो दोस्तों, अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय का संदेश अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है।
यह हमें आत्मा की निरंतरता, भौतिक बंधनों से मुक्ति और सच्चे सुख की प्राप्ति की ओर ले जाता है। इस अध्याय के माध्यम से महर्षि अष्टावक्र हमें यह सिखाते हैं कि आत्मज्ञान ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमें आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचानने और उसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है, जिससे हमें सच्चे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय का गूढ़ संदेश हमें यह बताता है कि जब हम आत्मा की शुद्धता और निरंतरता को समझ लेते हैं, तब हम संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमारे लिए आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद।